तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। ये वाली वीडियो में फारूक ऑफलाइन हो गया था, उतरते उतरते शायद उसके घर में जो है वाईफाई चला गया था या लाइट चली गई थी, बट अब मेरे पे जिम्मेवारी आ गई थी कि मैं उसको बचाऊं। मैंने जब देखा तो वो ऑफलाइन वाकई में था और वो ऑनलाइन भी नहीं आया। अब मेरे को सबसे पहले देखना था कि वो उतरा कहाँ है, दूसरा मेरे को जो है सबसे पहले गन उठानी थी, और तीसरा फिर मेरे को उसके पास जाके थोड़ी देर के लिए देखना था कि आसपास कोई बंदे उतरे तो नहीं। अब यहाँ पे 2-3 बंदे उतरे थे मेरे बिल्कुल आसपास, तो मैंने सोचा पहले एक काम करते हैं, फारूक की पोजीशन देख के आता हूँ कि वो कहाँ पे उतरा है, उसके बाद मैं देखूंगा। तो ये काफ़ी एक्सपोज होकर उतरा हुआ था, सामने वाले बंदे इसको मार सकते थे, बट अगर उनकी नज़र पड़ जाती तो। फिलहाल यहाँ पे मेरे को सामने वाले बंदों को देखना था, क्योंकि जो मेरे सामने थे पहले मैं उन्हीं को देखता। मैंने यहाँ पे बेस्ट उठाई, मैंने सोचा ऊपर गन मेरे को मिल जाएगी, बट ऊपर जब मैं जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई गन नहीं मिलती। फिर मैंने सोचा कि जो फारूक के ऊपर रश करेंगे मैं उनको निपटाऊंगा, ओनली उन्हीं को निपटाऊंगा जो फारूक के ऊपर रश करेंगे। 2 बंदे यहाँ पे उसके ऊपर रश कर जाते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ और वाकई में वो उसके ऊपर रश कर देते हैं, बट उन्होंने उसको देखा नहीं। लकीली वो इस बिल्डिंग के टॉप पे चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा देख रहा था यहाँ पे खड़ा होकर कि भाई उनके ऊपर रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो फारूक को नहीं मारेंगे मैं उनको नहीं मारूंगा। लेकिन ये बंदा आया पे वेस्ट उठाई, मैंने सोचा ऊपर गन मेरे को मिल जाएगी, बट ऊपर जब मैं जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई गन नहीं मिलती। फिर मैंने सोचा कि जो फारूक के ऊपर रश करेंगे मैं उनको निपटाऊंगा, ओनली उन्हीं को निपटाऊंगा जो फारूक के ऊपर रश करेंगे। 2 बंदे यहाँ पे उसके ऊपर रश कर जाते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ और वाकई में वो उसके ऊपर रश कर देते हैं, बट उन्होंने उसको देखा नहीं। लकीली वो इस बिल्डिंग के टॉप पे चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा देख रहा था यहाँ पे खड़ा होकर कि भाई उनके ऊपर रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो फारूक को नहीं मारेंगे मैं उनको नहीं मारूंगा। लेकिन ये बंदा आया, मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब वो जो ऊपर वाले बंदे थे वो यहाँ पे आते हैं कूद के इसको मारने के लिए, या कहे तो भाई फारूक को मारने के लिए। लेकिन इसको कोई और ही नॉक कर देता है। अब यहाँ पे मैं एक बॉट था, मैंने उसको देखा भाई, पर मेरे पे कोई ऐसी गन नहीं थी कि मैं बॉट को मार सकूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने वीएसएस उठाई, और वीएसएस उठाने के बाद जो है जब तक कि वो फारूक को थोड़ा बहुत डैमेज करे मैंने बोला चलेगा, लेकिन फिनिश नहीं करना चाहिए। तो जब तक वो डैमेज करता है तब तक मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। और फिनिश की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेए में आपको यही कहना पड़ेगा कि मैंने जो है 4 फिनिश करेंगे, और तभी फारूक आ जाता है। तो मेरी यहाँ पे जो है जिम्मेवारी पूरी होगी। ऊपर से मेरे पास अभी खुद के पास गन नहीं है, लेकिन मैंने इसको डीपी मार्क लगा के दी, बट उसने डीपी ली नहीं, तो मैंने खुद ही डीपी उठा ली। अब यहाँ पे मैं डीपी उठा लेता हूँ, लेकिन अब देखो असली जो जिम्मेवारी आती है वो यहाँ पे आती है, क्योंकि वो लूट रहा था, उसके ऊपर एक 4 बंदे पुश कर जाते हैं, यानी कि पूरी की पूरी स्क्वाड। अब मैं यहाँ पे ना उस स्क्वाड को थोड़ा सा ना ऐसा ध्यान भटका रहा था, उसका नेट वेट करके या नेट की पिन खींच के। मैंने सोचा एक आधे को नॉक करते फिर जो है फिनिश में मारूंगा, लेकिन अब देखो तुम्हारा भाई 1v4 कैसे करता है। यहाँ पे सबसे पहले इसको निपटाया, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे को, और अब बारी थी आखिरी बंदे की। और इसी के साथ 1v4 कर देगा तुम्हारा भाई वहाँ पे। और इस चीज़ के लिए वैसे लाइक तो होना चाहिए, तो जितने भी लाइक नहीं दबाया अभी तक लाइक का बटन दबा दो। और यहाँ पे जो फारूक भी बच जाता है। इसके अलावा अभी ज़्यादा बंदे थे नहीं, 2 से 3 टीमें उतरी थी, जो कि कुछ उनमें से आपस में लड़के मर गए, थोड़े बहुत जो है मैंने निपटा दिया, और बाकी के जो है फारूक भी निपटा देता है। तो उसके बाद जो है अपन शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पे जैसे आए तो 2 फ्लेयर चल रही थी, अपन ने देखा कि भाई कहाँ पे चल रही है, तो जस्ट सर के ऊपर ही थी फ्लेयर, यानी कि जैसे हम आए तो भाई जस्ट काफ़ी क्लोज थे ये बंदे हमारे। तब मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ से, और वो बंदे कहाँ हो सकते हैं, तो भाई वही जो गुफा है वहाँ पे होंगे वो। और एक को तो गाड़ी से निकाल देता, लेकिन जो इनका दूसरा बंदा था वो अभी भी यही था। और इसके बाद जो है फारूक मेरे किल जो है बहुत ज़्यादा चुराने वाला है। खैर यहाँ पे जो है इन दोनों को निपटा दिया। इनके जो लूट चेयर सबसे पहले तो वो लूटनी थी, और थोड़ा बहुत मेरे को जो एमओ भी यहाँ पे चाहिए थी, क्योंकि एमओ भी जो है खत्म हो रही थी मेरी M4 के अंदर, और M4 ही लॉन्ग रेंज में काम आएगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ से एमओ उठाई, और एक जो ड्रॉप गिर रहा था यार वो भी मेरे सामने जस्ट गिर गया था। 2 थे जैसे कि मैंने आपको कहा, तो मैं यहाँ पे जो है AW में ले लेता हूँ, और AW में लेने के बाद अपन दोनों निकल पड़ते हैं ब्रिज ब्लॉक की साइड। क्योंकि क्या था कि यहाँ पे जो है ब्रिज की साइड ही बंदे थे, तो अपन ने सबसे पहले उस तरफ से ब्रिज को क्रॉस किया, उसके बाद इस वाले ब्रिज पे आते, क्योंकि इस वाले ब्रिज पे बंदे थे। अब हमने यहाँ पे देखा कि बंदे हैं कहाँ पे एक्चुअली, तो पीछे की साइड नहीं थे, बीच में जो है गाड़ी दिख गई थी मेरे को। तो मैंने फारूक को बोल दिया कि भाई यहीं पे रोक दे गाड़ी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा आगे जाएंगे तो भाई वो बंदे हमको निपटा सकते हैं, पोजीशन भी नहीं पता है। अब जब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो देखता हूँ कि भाई बंदों ने जो है ब्लॉक बिल्कुल फ्रंट वाली साइड से कर रखा, बिल्कुल सबसे आगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने पोजीशन देखी उनकी। छटका बीच में ही है या ऊपर चढ़ के बैठे होंगे।
अब यहाँ पे ना इतना तो पता चल गया था कि वो सबसे फ्रंट वाली साइड पे ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, बीच में तो उन्होंने जस्ट ऐसा दिखाने के लिए लगा रखा है। तो हम क्या करते हैं, हमने ना बहुत सारे स्मोक कर दिए, उसके बाद गाड़ी बग्गी लेके आते अपनी, और स्मोक के अंदर से जाते हुए बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको कब्जा लेते हैं। लेकिन दिक्कत पता कहाँ थी, दिक्कत यहाँ थी कि अगर पीछे से बंदे आ गए तो हम जो है यहाँ पे सैंडविच बन जाएंगे, क्योंकि सामने भी बंदे पीछे भी बंदे, तो यहाँ पे बचने का कोई तरीका नहीं रहेगा। सो फिर भी अपन जो है, पीछे तो बंदे अभी थे नहीं, तो हमने जो है सामने ही जो है नज़र लगाना सही समझा। सामने बड़ी तगड़ी वाली फाइट हो रही थी, ऊपर की साइड बंदे, फारूक भी निपटा रहा था लगातार, और मैं भी देख रहा था यहाँ से कि भाई अगर कोई एक आधे को चटका पाओ तो AWM का यही घाटा रहता है कि भाई आपको पीछे रह के बस निपटाने होते बंदे। यहाँ पे मैं हेडशॉट चूक गया और दूसरी बार हेड मारने वाला था तो उसको बॉडी लग जाता है, लेकिन यहीं तक मेरी किस्मत अच्छी थी। उसके बाद जो मेरे पे अचानक पीछे से फायर होना स्टार्ट हो जाता है, और अब मैं समझ गया भाई यहाँ पे ना एकदम खत्म, मरने वाला हूँ मैं, सैंडविच हो गया मेरा। सामने से 2 टीमों के साथ फारूक लड़ रहा था, ऊपर वाली टीम के साथ मैं लड़ रहा था, और इतनी देर में पीछे से भी बंदे आ जाते हैं और अपन दोनों फंस गए थे एक अच्छी खासी जगह पे। अब यहाँ पे ना पीछे की साइड से खतरनाक फायरिंग हो रही थी, आगे वाली साइड से तो बंदे मार ही रहे थे, पीक ले रहे थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पे इंटेंस हो गया था यहाँ पे माहौल काफ़ी, और कुछ हद तक अपन सैंडविच भी हो गए थे जो मैंने सोचा था। बट जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पे अपने आप को जो है फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड करने के बाद मैंने सोचा मैं AWM से निपटाने की ट्राई करता हूँ एक बंदे को, देन पुश कर दूंगा। मेरे को लगा एक ही है, अब मैंने उसको नॉक किया, हालांकि हेड नहीं लगा, उसका बॉडी लगा, बट नॉक हो गया एट द एंड वो बंदा। और मैंने सोचा कि उसके ऊपर पुश किया जाए, लेकिन मैंने सोचा पहले वो देख लेते हैं। और मैं जब देखता हूँ स्कोप खोल के तो मेरे को दिखा कि भाई एक बग्गी वाला जस्ट आया, टायर के नीचे देखो वो बग्गी का टायर अभी जस्ट वहाँ पे हिला, तो मैं समझ गया वो उसको रिवाइव मिल रहा है वहाँ पे, तो मैं जाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऑलरेडी 4 बंदे कैंप करके बैठे हुए वहाँ पे। और मैंने बोला इनके हाथों मरने से अच्छा तो नीचे कूद के खुद ही आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मरना ही है और वो तो फिनिश करेंगे ही। नीचे आके थोड़ा बहुत चांस था भी, लेकिन वहाँ पे जो है फारूक खान फिनिश हो जाता, क्योंकि मैंने कहा था भाई सैंडविच हो गए थे वहाँ पे अपन। और वहाँ पे जो है वाकई में बहुत गंदी पिटाई हुई। लेकिन उस मैच में यार जो स्टार्टिंग वाला मोमेंट था ना कि मैंने फारूक को बचाया, वो भी लगभग जब तक वो ऑफलाइन रहा तब तक, तो वो मोमेंट जो है काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। खैर इसके बाद आती है यहाँ पे सेम मोमेंट, वही चीज़ अगेन होने वाली थी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे उतरे, कुछ बंदे पीछे की साइड उतरे थे और मेरे को यहाँ पे जो है एक गन मिल जाती है, और मेरे हाथ में गन लगी नहीं कि मैं आपको दिख जाऊंगा एनिमीज के अड्डे के ऊपर। जैसे मेरे हाथ यहाँ पे UMP लगी, मैं चला गया सामने, जैसे तैसे करके इस बंदे को निपटाया, फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन इसका जो बंदा था ना वो भी अभी जस्ट मेरे सामने खिड़की पे था, लेकिन उसको जो है फारूक दूर से नॉक कर देता है। फिर मैं जो है फारूक की साइड चला जाता हूँ, क्योंकि उसकी साइड जो है तगड़ी वाली फाइट हो रही थी वहाँ पे। अब बंदे जो है यहाँ पे मेरे जस्ट सामने लड़ रहे थे, थोड़ा बहुत जो डैमेज हो रखा था, मैंने बोला पहले हील कर लेता हूँ तब जाके रश करूँगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रश करने के लिए आगे बढ़ा तो यहाँ पे देखना जस्ट क्या होता है। दूसरा बंदा भी उसका वहीं पे TPP ले रहा था, लेकिन एक बंदा मेरे को पुश कर गया, फारूक ने उसको निपटा दिया। लेकिन जो दूसरा बंदा था वो अभी भी वहीं पे था। अब बारी थी दूसरे वाले बंदे की। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे एक आधी बैंडेज लगाई, लेकिन फिर मैंने सोचा रश कर, और हीलिंग कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं मेरी, अगर हल्का सा भी लग जाता तो मैं भी यहाँ पे जो निपटा दिया जाता। फारूक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था यहाँ पे, बट एट द एंड जो है मारा जाता है वो वाला बंदा जिसने फारूक को नॉक किया था। बट उसके बाद जैसे अपन यहाँ से निकले तो निकलते सारी यहाँ पे हम पे फायरिंग होती है, पता नहीं कहाँ से। जब तक पता चलता है कि यहाँ से फायरिंग हुई है और मैं उतर के अंदर जाने वाला था, मेरी किस्मत जो है कुछ खासा ही खराब थी ये वाले मैच में। बाहर वाले बंदे ने 1 HP कर दिया था। जब तक आके मैंने अंदर हील लगाया तो फारूक ने उसको नॉक कर दिया बाहर। अब जब तक मैं बाहर जाके नीट करता तब तक जो है वो ऊपर वाले भी डैमेज हो रखे थे, तो फारूक ने जो है सबको इजीली निपटा दिया। और यहाँ पे ये वाली टीम को तो फारूक ने सिंगल हैंडेडली फिनिश कर दिया कह सकते हैं आप। इसके बाद अपन यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं बिल्कुल रोजोक वाली जगह पे। अब होता क्या कि पीछे की साइड ना एक छत के ऊपर खड़ा बंदा दिख जाता है, और वो बंदा ना जस्ट वहाँ पे लेट हुआ था, लेकिन हमारी गाड़ी को देख के खड़ा हो गया तो इजीली स्पॉट हो जाता है वो वाला बंदा। अब होता क्या कि वो 2 बंदे रहते हैं, एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड, लेकिन जो ऊपर वाली साइड था वो वहीं पे फंसा रह जाता है क्योंकि दूसरा बंदा उसका नीचे कूद जाता है। और अब देखो यहाँ पे क्या होता है उसके साथ, 2 उसी के सामने कहाँ बचने वाला था। और नीचे वाले के साथ भी सेम चीज़ थी गई, वो भी नहीं बचने वाला था, क्योंकि एक तो वैसे वो नीचे था और ऊपर से अपन 2 बंदे थे, तो भाई इसीलिए उस बंदे को निपटा दिया। खैर स्नाइपर यहाँ पे हम में से आप कोई भी नहीं लेने वाला। स्नाइपर लेना गलती होती है टीम के बीच में, क्योंकि अगर आप एक हैवी बहुत तगड़ी वाली लॉबी में खेल रहे हो या कस्टम खेल रहे हो, प्रोफेशनल कस्टम खेल रहे हो, तब जाके आप स्नाइपर उठा सकते हो। लेकिन नॉर्मल मैच में स्नाइपर जहाँ पे आपकी टीम पूरी एग्रेसिव है तो वहाँ पे कुछ खास काम नहीं आने वाली आपको। खैर यहाँ पे देखो
अब जब तक मैं पीछे वाले को निपटाने के लिए गया इतनी देर में फारूक नॉक हो जाता है, और फारूक जैसे नॉक हुआ तो भाई मेरे को पता था टीम का रश आ सकता है, लेकिन उनका भी एक बंदा नॉक था, तो उनका भी प्रेफरेंस यही रहेगा कि अपने टीममेट को रिवाइव करे, जैसे कि मैंने अभी किया। अब इसको रिवाइव करने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि भाई सामने वाले को पुश करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ठंडे पड़ गए हैं डैमेज खाने के बाद, तो अपन ने वही किया, उनके ऊपर अपन जो है पुश कर देते हैं। लेकिन था क्या कि पीछे वाले जो बंदे थे ना उनसे भी थोड़ा सा निपटना था, तो हम आगे से पुश करते हैं, क्योंकि पीछे से जाते तो भाई वो जो पीछे बगी गई है वो तो निपटा देते हमको। खैर ये बंदे ना थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं, कहाँ कहीं हमको नहीं पता, लेकिन मैं ना इस कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो कंटेनर के ऊपर वाला थोड़ा सा हाइट एडवांटेज में रहता है, तो उसके लिए बेस्ट रहता है। तभी यहाँ पे जो है उनके बंदे स्पॉट होते हैं, और देखो इसको पूरा का पूरा फिनिश करता हूँ मैं। और इतनी देर में जो पीछे बगी गई थी ना वो बगी घूम के आ जाती है पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी यानी कि जो जॉर्जिया पुल की साइड जाती है। अब ये जो सामने वाली पहाड़ी देख रही हो, यहाँ पे जैसे बंदे दिखे तो गाड़ी स्किड कर जाती है, क्योंकि मैंने जल्दी से मोड़ने की ट्राई करी, बट ये गाड़ी जो है ये गाड़ी भी बगी की तरह कभी कभी धोखा देती है, तो बच के रहना इस गाड़ी से भी। खैर यहाँ पे आते हैं, और वो वाली गाड़ी उन लोगों ने ना हमको अभी तक भी नहीं देखा था। खैर एक बंदे ने नोटिस कर लिया था, बट क्योंकि मैं साइड से फ्लैंक कर रहा था तो मेरे लिए बेस्ट पोजीशन थी यहाँ पे उसको मारने के लिए। और आखिरी बंदे का किल मेरे को मिलता है, क्योंकि हेड उसको मैंने कनेक्ट किए थे। अब इन दोनों को जैसे निपटाया और यहाँ पे इन दोनों की जैसे लूट ली, तो जस्ट हमारे बिल्कुल पीछे की साइड एक गाड़ी आती हुई दिखती है मेरे को, वेयरहाउस की साइड। आपको आगे दिखाता हूँ। अब सामने देखना उस वाले वेयरहाउस में गाड़ी आई, और बंदा भी दिखता है मेरे को। मैंने फारूक को वार्न कर दिया था कि वहाँ पे बंदे आ गए, लेकिन जैसे मैं गाड़ी में बैठने लगा तो वो अटैक करते, और उन दोनों की किस्मत वाकई में काफ़ी खराब थी, क्योंकि दोनों जो है एक के पीछे एक दोनों फायर कर रहे थे एक ही बारी में। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अगर नॉक होता है तो फिर उसके नॉक होते ही आपको बुलेट पड़ने वाली है सारी की सारी। सो ऐसे में जो है दोनों फिनिश हो गए वहाँ पे, और वही हुआ उन दोनों के साथ। खैर यहाँ पे अब अगेन 4 बंदों की टीम में फंस गए अपन। अब यहाँ पे इसको नॉक करने के बाद उधर भी फारूक ने एक नॉक किया था, बाकी किन के 1-2 बंदे बच रहे थे, कहाँ थे नहीं पता, लेकिन हाँ आगे जाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं था, तो हमने नेट करना सही समझा। अब उससे पहले ये कुछ करते, सामने की साइड एक और गाड़ी आ जाती है, और वो गाड़ी मुझे लग रहा है एनिमीज की थी, तो मैंने यहाँ पे जो उस बंदे को नॉक जरूर कर दिया, लेकिन नेट फेंकना मैंने भी जरूरी समझा, क्योंकि अभी भी कुछ बंदे उनके बच रहे हैं। तो मैंने एक के बाद एक इतने सारे नेट फेंक दिए कि भाई कोई भी नहीं बचेगा वहाँ पे, और ये सारी की सारी टीम जो फिनिश हो जाती है। लेकिन एक बंदा इनका अभी भी बच रहा था, वो बंदा जो इनका बगी लेके ऊपर की साइड चला जाता है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आके कंफर्म किया कि यहाँ पे कोई है तो नहीं, तो यहाँ पे जितनी भी लूट थी सारी ली, थोड़ी बहुत जो हेल्थ है वो भी चाहिए थी वो भी उठाई यहाँ से। और उसके बाद ऊपर जो बगी लेके भागा था उस बंदे को ढूंढने के लिए जाते, उसकी बगी यहीं पे लगी थी, यहीं पे लगी है तो मतलब आसपास ही होगा, ऊपर की साइड थोड़ा ऊंचाई पे होगा वो, क्योंकि वहाँ से जो है नीचे की तरफ एंगल अच्छा बनता है। तो मैं देख ही रहा कि तभी मेरे को स्पॉट हो जाता बनता, फारूक को नहीं हुआ। मेरे को हो गया था स्पॉट, बट एट द एंड जो है मैंने इसको फिनिश ही कर दिया। हालांकि इतनी देर में उसने लेट के फारूक को नॉक कर दिया था, और ये वाले बंदे को काफ़ी इजीली फिनिश किया। उसके बाद बगी लेके थोड़ा और ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बंदे थे। अब पहाड़ी के जस्ट हमारे ऊपर जहाँ पे हम रुकते हैं वहीं पे बंदे होते हैं, लेकिन हमको नहीं पता था। हमारी जो नज़र थी वो एक बगी पे थी जो कि जस्ट ड्रॉप लूटने के लिए आ रही थी, और जैसे वो ड्रॉप लूटने के लिए आई तो देखो उस बगी का क्या हाल करते हैं। अब गंदा वाला डैमेज जब हुआ तो मेरे को लगा कि हाँ पहाड़ी के ऊपर बंदे हैं, और उसने हम दोनों को आधा आधा डैमेज कर दिया था। वैसे किसी भी एक को डैमेज करता तो फिनिश कर देता आई थिंक वो। खैर यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हील किया अपने आप को। वो बंदा जस्ट सामने है तो फारूक जस्ट ऊपर था उसके, तो ये वाले बंदे को काफ़ी इजीली फिनिश किया। अब आखिरी बंदा बच रहा था जो कि जस्ट नीचे था, उसको फिनिश करने के लिए हमने सोचा कि पहले दूर से ही कर देते, सामने जाने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ से वो दिख नहीं रहा था, गिली सूट पहन रखा था बंदे ने और लेट भी गया था, तो यहाँ से दिखना थोड़ा सा मुश्किल था। पेड़ इतने सारे वहाँ पे कि भाई ऐसे तो ढूंढा नहीं जा सकता, तो अपन आ जाते हैं नीचे। थोड़ी देर ढूंढा उसको, थोड़ी देर, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो अपन को स्पॉट हो जाता है इस वाली जगह पे। अब सामने पत्थर के पीछे फारूक को स्पॉट हुआ था वो, तो देखो फिर कैसे भरते उसको।
और इसी के साथ होता है एक इजी चिकन डिनर। जो पहले वाला मैच था यार, उसमें जो है अपन सैंडविच जरूर हो गए थे, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला क्लिप था वो काफ़ी बढ़िया था। सो मैंने सोचा कि यार वो आपको जरूर दिखाते हैं। और दूसरे वाले मैच में फाइनली अपन ने जो है चिकन डिनर किया। सो दैट्स इट यार, होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो भाई प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ अगर आप एक भी सब्सक्राइब का बटन दबाते हो तो वो जो है अपने को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला करो। और प्लीज़ इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉलो करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी को और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।